हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से करता हूं पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, सिंप्लीफाइड, जो आपको काम में आता है बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। साथ में हर एक लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर के नोट्स दिए जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप नोट्स को कभी भी कहीं भी अपने कन्वीनियंस पे रिवाइज कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में खास बताइए आप कौन से सिटी में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रीच कहाँ तक है और मैं कहाँ तक अपना नॉलेज पहुंचा रहा हूं, कहाँ तक बच्चों की मदद कर रहा हूं। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है ऑलरेडी जिन्होंने ये लेक्चर्स, ये चैप्टर्स डाले हैं, राइट। बट मेजोरिटी लोग ना चीज़ों को ऊपर ऊपर से समझाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन नहीं ले जाते हैं। मेरा काम है सब चीज़ों को लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लेके जाना, एनसीईआरटी का हर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ लेके जाना। ओके चलिए बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया था, एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल सीखा, सेल पोटेंशियल सीखा, राइट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल देखा, ओके, और ईएमएफ सीरीज देखा था। अब बारी है बच्चा नन्स इक्वेशन पढ़ने की। अब आपने ना ऐसा पता है कि अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन आप लेते हो, बिकॉज हाफ सेल में बेसिकली होता क्या है बच्चा, ये होता है आपका हाफ सेल जिसमें एक सॉल्यूशन होगा और उसमें आप किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को डीप करोगे, राइट। अगर ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और अगर इस इलेक्ट्रोड में कोई गैस इंक्लूड है, गैस इन्वॉल्व है, जैसे कि वो हाइड्रोजन हाफ सेल था, फिर क्लोरीन का भी हाफ सेल आता है, तो अगर गैस का कोई इलेक्ट्रोड है तो वो गैस का प्रेशर एक बार होना चाहिए, राइट। तो वो सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल, पर हर बार थोड़ी सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। व्हाट अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है? What if the concentration of solution is not 1 molar? What if the pressure of gas is not 1 bar? So in that case, cell potential find करने का एक फॉर्मूला दिया था नर्न्स ने, and that is called Nernst equation। चलिए बच्चा, okay, so Nernst equation कब यूज होगा बेटा? It is fine to use the cell potential, ये क्या लिखा? Use to find, it is used to find the cell potential, used to find the cell potential in non standard condition, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट। ओके, इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगा और अगर कोई गैसेस है तो उसका प्रेशर एक बार नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड सेल। अब देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चा, मान लीजिए हम ना हर बार हर एक रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, राइट। तो सपोज हमें कोई रिडक्शन रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कुछ m प्लस n आयन है, m प्लस n पॉजिटिव आयन है, जो n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होके क्या बना दे रहा है? m बना दे रहा है सॉलिड, ठीक है, ओके। और यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं है, लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ C1 है, राइट, ओके। तो इसका सेल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे बच्चा? तो आपको पता होना चाहिए, ईएमएफ सीरीज में हर एक मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया था, देखिए ये रहा ईएमएफ सीरीज में, ये जो सारे वैल्यू है ना, ये जो सारे वैल्यू है वो सारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। कैसे पोटेंशियल है? ये सारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, बट यहां पे मैंने क्या कहा आपको, ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, राइट। तो नर्न्स कहता है बच्चा कि इसका जो सेल पोटेंशियल होगा या इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, राइट, रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम m प्लस n टू m, सो दिस रिडक्शन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो आपको टेबल में दिया होगा आगे। माइनस क्या करना है आपको? माइनस करना है आपको 2.303 RT बाई NF, राइट। और यहां पे आएगा लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएजेंट, तो प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में है m सॉलिड, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएजेंट में कौन है? m प्लस n आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब यूजुअली बच्चा सॉलिड और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन ऐसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हम सॉलिड और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड करते नहीं है, हम किसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड करते हैं? एक्वियस के और गैस के। तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन में सॉलिड लिक्विड दिखे तो सॉलिड लिक्विड को आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, तो इसको मैं ले लूंगा 1,
कितना ले लेना है इसको, आपको 1 ले लेना है। तो अब देखो बच्चा आपका इक्वेशन क्या हो गया, साथ में ये जो वैल्यूज है आपके 2.303 RT/F, बड़ा गंदा सा ब्रैकेट बन गया। ओके, ये जो वैल्यू है बच्चा 2.303 RT/F, राइट। यहाँ पे कौन कौन सा टर्म क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल में इसका वैल्यू होगा। T टेम्परेचर यूजुअली 298 केल्विन होता है यूजुअली, हाँ। और ये F को कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96,487 कूलम। क्या है ये, फैराडे कांस्टेंट है। अब अगर आप ये सारे वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका वैल्यू कितना आएगा पता है, 0.059। कितना आएगा आपका वैल्यू, 0.059 आएगा, राइट। तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा m + n/m। ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस दिस इज 0.059/n log of 1 concentration of the ion, 1 concentration of the ion, ठीक है। तो इस तरह से आपका हाफ सेल का पोटेंशियल बन जाएगा। ट्रक जैसा हो गया है, तो ट्रक जा रही है आगे। ओके फाइन। एन क्या है बच्चा, एन है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, दैट इज एन। देखिए +n आयन था, +2 अगर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, +3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक सिंपल एग्जांपल बनाते हैं। सपोज मान लेते हैं बच्चा, यहाँ पे हाउ मेनी स्लाइड्स डू आई हैव, एक ही स्लाइड है खाली। सपोज मान लीजिए बच्चा कि हमें ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है कि बेटा कॉपर +2, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, ठीक है। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाया, कॉपर बनाया सॉलिड। तो इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा। अब मैं देख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, मतलब नंस्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। चलो यूज करते हैं नंस्ट के इक्वेशन को, ठीक है। ओके, अब आपको कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता होना चाहिए बेटा। मुझे पता है, मैंने कल भी क्लास में करवाया था। कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है +0.34। कितना होता है कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34। ओके, दिस इज समथिंग यू शुड नो। अब इसके लिए आप नंस्ट इक्वेशन अप्लाई करिए। चलिए, तो क्या कहता है बच्चा, नंस्ट इक्वेशन कहता है कि E ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर इज इक्वल टू E0। E0 कितना है बच्चा, 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाई n। n का वैल्यू कितना है 2, 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, सॉलिड है, इग्नोर करो। और यहाँ पे क्या है, कॉपर +2, तो यहाँ हो जाएगा 1/, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ बच्चे नंस्ट इक्वेशन में, राइट। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, लॉग ऑफ 1/, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चे, 0.01, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आपका आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी 0.34 माइनस, ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, आप 0.03 कर दीजिए इसको, 0.06/2। कीप इट अप्रॉक्सीमेट, चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। ओके ओके, व्हाट इज 1/0.01, दैट इज log 100। 1/0.01 log 100, 100 इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, log 2 का वैल्यू होता है 1, तो ये वैल्यू हो गया आपका 2। कितना हो गया है वैल्यू आपका, 2 हो गया। अंडरस्टूड। 1/0.01 मतलब log 100, log 10 स्क्वायर, स्क्वायर आगे आ जाएगा, log 10 बचेगा तो 1 हो जाएगा, राइट। तो आपका वैल्यू हो गया बच्चा यहाँ पे 0.34 माइनस 0.06, सो योर आंसर इज 0.28 वोल्ट। देखो, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में बच्चे कॉपर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं दिख रहा आपको, मैं बता देता हूँ। सेटिंग डन, ठीक है। ओके, सो बेटा अगर ये कंडीशन दिया है ना, तो देखो कॉपर का पोटेंशियल कम हो गया, कितना हो गया, 0.28 वोल्ट हो गया। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया बेटा एक हाफ सेल के लिए। अब इन केस अगर पूरा सेल है, एनोड कैथोड दोनों है, तो इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है। देखिए सिंपल सा है, एक सेल ही बना के देखते हैं हम। ओके, सपोज मान लेते हैं बच्चा हमारे पास डैनियल सेल है, इसके अंदर आपका जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था, जिंक में से बना था Zn+2। लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1। ओके, और यहाँ पे कैथोड पे बच्चा कॉपर +2 से क्या बना था, कॉपर बना था। लेट्स से कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है C2। इसका सेल पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। तो बेटा मुझे पता है नंस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है E0 सेल माइनस 0.059/n लॉग ऑफ, यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशंस डिवाइड बाई नीचे क्या आने वाला है, रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट बाई रिएजेंट। चलो इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं बच्चा। तो एनोड पे क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा,
कितने इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा बच्चा? वही कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। तो अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखो, देन व्हाट हैपन? जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, दैट गिव्स यू Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल आउट। चलो तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाए बेटा, तो आ जाएगा। चलिए ई सेल इक्वल टू, बोलो E0 सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, याद करो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन है? कॉपर है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड इज जिंक। तो ये हो गया आपका E0 सेल। आगे क्या आएगा? आगे आएगा 0.059 बाई एन। एन कितना होगा? देखो ध्यान से बच्चा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएजेंट। चलो प्रोडक्ट में कौन है बच्चा? आपको दिख रहा है प्रोडक्ट में है जिंक। कितनी बार है? 1 बार है। तो जिंक का कितना पावर आएगा? 1 पावर। इक्वेशन बैलेंस ऑलरेडी, राइट। डिवाइड बाई रिएजेंट, कॉपर सॉलिड है, इसको छोड़ दो आप। डिवाइड बाई रिएजेंट, रिएजेंट में कौन सा आयन है? कॉपर प्लस 2। ये भी कितनी बार है बच्चा? 1 ही बार है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन है, राइट। ओके, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चा? कॉपर प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन आएगा 1 बार। अब ये दोनों वैल्यू आप डाल के इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात आपको बच्चा? चलो एक और सेल मैं आपको बताता हूँ, है ना। 2-3 एग्जाम्पल मैं अभी आपको इस स्लाइड के ऊपर दूंगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। ओके चलो, सपोज बच्चा आपको ऐसा सेल दिया हुआ है, जस्ट इन केस मैग्नीशियम प्लस 2, राइट, विल गिव्स यू सॉल्ट ब्रिज आ गया यहाँ पे, और इधर है आपके पास सपोज Al प्लस 3 टू Al। अब अगर ये आपका सेल है, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड हाउ टू अप्लाई द नेक्स्ट इक्वेशन। ओके बच्चा, तो पहले तो इसका सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? Mg गिव्स यू व्हाट? Mg प्लस 2। कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम क्या हो रहा है बच्चा? प्लस 3। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए, तो ये क्या बना देगा? एल्यूमिनियम, बिकॉज ये प्लस 3 है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बात हुई है? मजा नहीं आया ना? नहीं मजा आया ना आपको? तो 2 और 3 को सेम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये पूरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, और ये पूरे इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, जो 6 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो आपका इक्वेशन है। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा, राइट बच्चा। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? इसके नीचे हो जाएगा अब आपका मैग्नीशियम कितनी बार आएगा? 3 बार। और एल्यूमिनियम कितनी बार आएगा? पूरा इक्वेशन 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, एल्यूमिनियम आ गया 2 बार। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के 6 इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेप्ट हो चुके हैं। दैट गिव्स यू Mg प्लस 2 कितनी बार आएगा? पूरा इक्वेशन 3 बार है बच्चे। और ये एल्यूमिनियम कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। तो ये हुआ आपका बैलेंस एनोड का तो रिएक्शन। समझे कि नहीं? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और एल्यूमिनियम को 3 चाहिए। ये कैसे? तो बैलेंस करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और फिर बैलेंस इक्वेशन बना दो। अब इसके लिए बच्चा आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? तो इसके लिए आपका नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा E सेल इज इक्वल टू, चलो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे कौन है बच्चा? एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम पोटेंशियल इज कैथोड माइनस मैग्नीशियम पोटेंशियल विच इज एनोड, राइट। कैथोड माइनस एनोड माइनस, चलो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? 0.059 बाई एन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? तो मैंने क्या कहा था बेटा? इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने 3 छोड़े, आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और इधर 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए। आई बात समझ में? मैग्नीशियम कितने? 3 है, 3 मैग्नीशियम ने मिलके कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? 6 इलेक्ट्रॉन। और 2 एल्यूमिनियम आयन ने मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। समझ आ रहा है आपको बात? 3 2 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और यहाँ पे 3 2 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर में है? 6। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएजेंट बच्चे। चलो प्रोडक्ट में कौन है बच्चे? देखो तो बताओ, फटाफट बताओ। तो प्रोडक्ट में कौन है आपके पास? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन कितनी बार है बच्चा? ये रहा। मैग्नीशियम आयन कितनी बार है? 3 बार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 3 बार आएगा, मतलब उसका क्यूब हो जाएगा, राइट। ये एल्यूमिनियम तो सॉलिड है। रिएजेंट में Al प्लस 3 आयन है बच्चे, कितनी बार है? Al प्लस 3 आयन देखिए रहा।
Al+3 आयन 2 बार है, तो यहाँ पे Al+3 का कॉन्सेंट्रेशन कितनी बार आएगा बच्चा? 2 बार आएगा। Al+3 का कॉन्सेंट्रेशन कितनी बार आएगा बच्चे? 2 बार आएगा। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन के अंदर अब ये जो वैल्यूज दी है वो डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए आपको कुछ बात समझ में कैसे अप्लाई करना है नॉन स्टिक क्वेश्चन। ओके बच्चा, एक और सिस्टम के लिए नॉन स्टिक क्वेश्चन बना दे, गैसियस सिस्टम के लिए। सपोज बेटा आपको ऐसे दिया है प्लेटिनम H2 H+ Br2 Br-। सपोज आपको ऐसा सेल दिया है, पूरा सेल गैसियस है बच्चा, हाँ पूरा सेल गैसियस है, आप देख सकते हो राइट। और यहाँ पे ना आपको प्रेशर दिए होते हैं, ये जो गैसेस है ना उसके क्या होता है, हमारे पास प्रेशर होते हैं, और ये जो आयंस है उसका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोलारिटी। ओके चलिए इसके लिए नंस कैसे अप्लाई करना है, पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड पे क्या हो रहा है, H2 में से क्या बन रहा है बच्चा, H+, 2 यहाँ पर है तो इधर 2 लेने पड़ेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करने पड़ेंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चा, ये Br2, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़े वो एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, 2 टाइम्स Br-, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आपको ऑलरेडी सेटिंग हो चुका है। तो रिएक्शन में क्या आएगा बता, H2 + Br2, H2 + Br2 दैट गिव्स यू व्हाट, 2H+ + 2Br-। ठीक है, चलिए अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा, इसके लिए आपका इक्वेशन बन जाएगा कि E सेल इज इक्वल टू, चलो E0 क्या होगा बच्चा, कैथोड माइनस एनोड आप लिख देना, दिस इज E0 सेल विच इज कैथोड माइनस एनोड माइनस, कैथोड माइनस एनोड माइनस, चलो 0.059 बाई n, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 का सेटिंग हो गया, n = 2, लॉग ऑफ बेटा प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएजेंट। प्रोडक्ट में कौन है, देखिए H+ आयन है, आयन का क्या आना है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी बार आएगा, 2 बार। और कौन है, Br- आयन है, आयन का क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन 2 बार, डिवाइड बाई रिएजेंट। रिएजेंट में दोनों गैसेस है बेटा, गैसेस जहां भी होते हैं उसका प्रेशर आता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया होगा 1 बार, एंड प्रेशर ऑफ ब्रोमीन गैस रखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया होगा 1 बार। अब आप ये सारे वैल्यूज डाल दीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में दिए होंगे वैल्यूज आप यहाँ पे डाल दीजिए, आपका आंसर बन गया। आई बात समझ में? ओके एक लास्ट एग्जांपल बेटा आपके लिए, हाँ अब सेल रिएक्शन बनाए बिना अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो इफ आई गिव यू दिस सेल, सपोज जिंक ऑक्सीडाइज टू Zn+2 एंड Ag+ रिड्यूस टू Ag, इसके लिए मुझे नॉन स्टिक इक्वेशन लगाना है, क्या हो जाएगा देखना ध्यान से। तो कैन आई राइट E सेल इज इक्वल टू, E0 सेल क्या होगा बच्चा, इट इज रिडक्शन ऑफ कैथोड Ag+ टू Ag माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड Zn+2 टू Zn, कितना हो गया, -0.059 बाई n, n कितना आएगा ध्यान से देखना। तो जिंक +2 है, सिल्वर +1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम +2 था, एल्यूमिनियम +3 था, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने थे इसमें, 6 थे, राइट। इधर देखो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा ना, राइट। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आनी है, 2 आनी है। तो जो भी आपको बेटा वैलेंसी दिखे ना यहाँ पे ऊपर, उस वैलेंसी का एलसीएम ले लो, वैलेंसी का एलसीएम आप जैसे ही लोगे तो वही क्या वैल्यू है बेटा, वही आपका वैल्यू है n का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। चलिए आगे क्या आएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएजेंट। देखो बेटा प्रोडक्ट में हमेशा कौन होता है, एनोड होता है, क्योंकि एनोड ऑक्सीडाइज होगा ना, जिंक बनेगा Zn+2, तो Zn+2 क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, एंड Ag+ बनेगा Ag, तो Ag+ क्या होगा, रिएजेंट होगा। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एनोड होता है, एनोड कॉन्सेंट्रेशन। अगर ऐसा सेल लिखा है तो हाँ, अगर ऐसा गैसियस दिख रहा है देन यू हैव टू राइट द रिएक्शन, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बुद्धि चलिए, आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो है ना वो आपके प्रोडक्ट है, ये जो बने ना ये क्या है, पीछे जो है वो प्रोडक्ट है, आगे जो है वो रिएजेंट है, राइट। मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या है, रिएजेंट है आगे वाले, और ये दोनों पीछे वाले क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में कौन आएगा बेटा, Zn+2 आएगा, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन Zn+2। और रिएजेंट में कौन आएगा, देखो यहाँ से रिएजेंट में जिंक सॉलिड है, Ag+ को लेंगे, सॉलिड लेते नहीं हम, तो नीचे रिएजेंट में कौन आएगा बच्चे, Ag+ आएगा। अब रुको, अब पावर लगाना बाकी है, राइट। देखो बड़ा सिंपल सा है, एलसीएम कितना था, 2 था ना, 2 था ना एलसीएम, तो 2 1s are 2 एंड +1 है यहाँ पे, तो 1 2s are 2,
सिंपल सी बात है बेटा, जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे ना, तो Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, Ag को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको Ag कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे, मतलब Ag का क्या आना है? स्क्वायर आना है। या सिंपली आप इधर इस इक्वेशन को देखो, एलसीएम क्या था? 6 था, राइट? तो जिसकी वैलेंसी 2 है उसको 3 मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और जिसकी वैलेंसी 3 है उसको 2 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6। नंस इक्वेशन आपका डायरेक्ट बन जाता है विदाउट राइटिंग द रिएक्शन। समझे बच्चे? तो नंस इक्वेशन कब यूज करेंगे हम? जब हमें किसी सेल में कंडीशन स्टैंडर्ड ना दिया हो। अगर बच्चे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दिया है तो आपको नंस इक्वेशन यूज करना है। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? चलिए तो फिर एग्जांपल देखते हैं टेक्स्ट बुक का। मैं कल कैलसी लेके आया था, आई डोंट नो वेयर इज द कैलकुलेटर। एनीवेज मैं आपको सिखा दूंगा लॉग वॉग कैसे निकालना है ना? क्योंकि एग्जाम में अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो, कैलसी आपके पास नहीं होता है, राइट? एनीवेज चले देखिए एग्जाम्पल। एक सेल दिया है, देखो मैग्नीशियम Mg+2 बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.130, Ag बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.001। कैलकुलेट ई सेल इफ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज ऑलरेडी गिवन 2.17। नंस इक्वेशन यूज करेंगे बच्चा। नंस इक्वेशन क्या कहता है आपको? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल विच इज 2.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाई n। अब ध्यान से देखना n क्या होगा बच्चा, केयरफुली देखो तो। तो मैग्नीशियम में से क्या बना? मैग्नीशियम+2 बना। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। Mg में से Mg+2 बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, राइट? अब यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो देखो 2 Ag+ है, तो 2 Ag+ ने मिलकर उसी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। लॉग ऑफ क्या आएगा? प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएजेंट। प्रोडक्ट में कौन दिख रहा है? Mg+2। कितनी बार दिख रहा है? ये एक बार। डिवाइड बाय रीएजेंट में कौन दिख रहा है? देखो आप देखो Ag+ कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। पुट द वैल्यू हियर, इट इज गोइंग टू बी 2.17, ये हो जाएगा 0.0295। लॉग ऑफ Mg+2 कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 एंड Ag+ कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001, राइट? और उसका क्या करना है आपको? वापस स्क्वायर करना है। अरे मैं तो भूल ही गया, नीचे इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। इट्स 2.17 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ, कीप दिस 0.130 एज इट इज, ये हो जाएगा 10 पावर -4। 10 पावर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 पावर -8। 10 पावर -8 ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 10 पावर +8। चल बेटा अब आपको लॉग निकालना है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। सो पहले लॉग निकालने के लिए आपके नंबर को आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 1.30 इंटू 10 पावर 7। अब मैं आपको लॉग का सिंपल सा रूल बता देता हूं बच्चों। तो बेटा लॉग का रूल है, ये जो आपका 10 पावर 7 है वो 7 आगे आ जाएगा, 10 पावर 7 का 7 आगे आ गया, और 1.3 का आपको टेबल में जाकर लॉग देखना है। किसका? 1.3 का। चलिए मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज द लॉग ऑफ 1.3। ओहो नहीं आवाज आई, या तो दू 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 ऐसी आवाज आई। सेव हो रहा है? हाँ हो रहा है। चलो तो मैं आपको कौन सा वैल्यू बताने वाला था बच्चा? लॉग ऑफ 1.3 बताना है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, गूगल से सर्च कर लेता हूँ। लॉग ऑफ, गूगल ने सर्च नहीं करना, थोड़ा टेबल दिखा देते आपको सब डिटेल में आना चाहिए, राइट? लॉग टेबल PDF, लॉग एंटी लॉग टेबल्स, ये रहा देखो, दिख रहा है आपको नंबर्स? थोड़े बड़े कर लेता हूँ मैं नंबर्स। कौन सा टेबल है? लॉग का टेबल है। आपको किसका लॉग देखना है बच्चा? 1.3 का। किसका लॉग देखना है आपको? 1.3 का लॉग देखना है। 1.3 का लॉग का मतलब है आपको देखना है 13 का लॉग। 4 नंबर का लॉग देखा जाता है बच्चा। देखिए समझिए आप ध्यान से इसको। देखो मैं आपको बताता हूँ 1.3 मतलब 13 का 00 में लॉग। इसका लॉग था 1.3 का था ना, मतलब 13 का लॉग आपको देखना है 00 में। अब यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? 13 का लॉग 00 में कितना आ रहा है? देखो ये रहा 1139। 13 का 00 में लॉग कितना आ रहा है? 1139। सो विल यूज दिस ओवर देयर 1139। ओके, तो ये आ रहा है आपका बच्चा 1139। कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रहा है आपका 1139। बस बेटा अब इसके आगे आप सॉल्व करके निकाल लेना कि आपका आंसर कितना बन रहा है। ओके, जहां तक मुझे याद है ना, इसका आंसर 1.98 बनता है। इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे बच्चा?
करोगे ना इससे आगे, इतना सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, राइट। मैंने आपको लिए सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2.17 में से माइनस करो एंड चेक कर लो आपका आंसर कितना आ रहा है। 1.92 ऐसा कुछ इसका आंसर है। क्लियर नंस कैसे अप्लाई करना है, चले एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, नाउ हाउ कैन यू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नंस इक्वेशन। नंस इक्वेशन की मदद से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। सपोज कोई भी आपको रिएक्शन दिया हुआ है, सपोज वी हैव रिएक्शन A plus B that gives some C plus D. Let's say we have A mole of A, B mole of B, C mole of C and D mole of D. There can be any reaction, right? Okay. और इस रिएक्शन का अगर मुझे नंस इक्वेशन लिखना है तो आई कैन राइट E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by n log of प्रोडक्ट में कौन है C पावर C, D पावर D डिवाइड बाई रिएजेंट में कौन है A पावर A, B पावर B. दिस कैन बी एनी रिएक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इक्वेशन। अब देखिए कोई भी सेल क्यों चलता है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसीलिए एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे आते हैं, कैथोड में आते हैं। मतलब आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, इसीलिए वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और एनोड से निकल के इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आके सिंक हो रहे हैं। दैट्स अ वेरी क्लियर पॉइंट, यस और नो। ओके, अब जब जैसे जैसे सेल चलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ेगा। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा एनोड और कैथोड के बीच में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, ये बंद हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वही आपको लिखना बेटा कि एट इक्विलिब्रियम एनोड कैथोड के रिएक्शन बैलेंस में आ चुके होंगे। तो इक्विलिब्रियम जैसे ही आ जाएगा सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, राइट। और सेल पोटेंशियल अगर जीरो हो जाएगा तो ये जो सारे कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट बाय रिएजेंट, उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता ही क्या है बच्चा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएजेंट। तो ये जो वैल्यू है ना वही है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, बिकॉज वी हैव यूज्ड द कॉन्सेंट्रेशन वी राइट Kc। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या रख देना बेटा, जीरो। और यहां पे आ गया 0.059 बाई एन लॉग ऑफ, ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, Kc हो जाएंगे। तो बन गया ना आपका इक्वेशन। इस टर्म को सामने ले लो, हेंस वी कैन राइट लॉग ऑफ Kc इक्वल टू E0 सेल, राइट। मैंने इस टर्म को सामने लिया था, तो यहाँ जो n आएगा नीचे वो मैं ऊपर ले रहा हूँ और 0.059 को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मैंने पहले इस टर्म को राइट में ले लिया, उसका जो n था वो डिनोमिनेटर से ऊपर चला गया और 0.059 ऊपर से नीचे चला गया, ठीक है ना। अब बस अब इस इक्वेशन को आप जैसे ही सॉल्व करोगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर ऑफ लॉग Kc। लॉग Kc मिलेगा तो एंटी लॉग निकाल लेना। अब कई बार ना वे बहुत होशियार लोग होते हैं, आपको एमसीक्यू में ना पावर में पूछा जाता है। तो देखो क्या करना है आपको, जरा ध्यान से देखना। तो यू कैन राइट लॉग Kc इक्वल टू E0 सेल। यू नो व्हाट वाज दिस वैल्यू, 0.059 किसका वैल्यू था याद करो, दिस वाज द वैल्यू ऑफ 2.303 RT, 2.303 RT बाई F का ये वैल्यू था। तो यू कैन राइट दिस एज 2.303 RT बाई F कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कौन सा लॉग है बेटा, लॉग बेस 10 है। तो अगर यहां से आपको Kc लिखना है तो ये लॉग जब सामने आएगा तो ये पूरा टर्म कहां चला जाएगा बच्चा, 10 के पावर में। दैट्स कॉल्ड एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ 10। इफ आई राइट व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ 2, दैट मीन्स व्हाट इज पावर ऑफ 2। इफ आई राइट एंटी लॉग ऑफ 1.9, दैट मीन्स व्हाट इज पावर ऑफ 10 पावर ऑफ 1.9, दैट्स कॉल्ड एंटी लॉग। तो जैसे ही ये लॉग 10 बेस सामने आएगा ये पूरा पावर में चला जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 10 पावर E0 cell into NF डिवाइड बाई 2.303 RT, राइट। अगर E पावर में चाहिए आपको आंसर, किसमें चाहिए, E पावर में, तो 2.303 ऊपर डाल दो। 2.303 इंटू लॉग 10 क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग ln। छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। 2.303 जब सामने जाता है तो 2.303 इंटू लॉग क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग हो जाता है ln। तो ln को सामने लोगे तो e पावर हो जाता है, राइट। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज e पावर ऑफ 2.303, यहां से उड़ा दो, E0 सेल NF बाई RT। तो ऐसे एक एक मार्क के एमसीक्यूज में भी आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं कि विच रिलेशन इज करेक्ट, विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट।
चले बेटा इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको बताना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब बेटा अभी मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है। आगे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, वी राइट हियर ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059। बोलो एन कितना होगा बच्चा, तो कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर प्लस 2, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, और वही 2 इलेक्ट्रॉन 2 Ag प्लस ने मिलकर एक्सेप्ट कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, 2। तो ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059/2। यहां पे रहेगा लॉग ऑफ, प्रोडक्ट में कौन है बच्चा, कॉपर प्लस 2, और रिएजेंट में कौन है, Ag प्लस। Ag प्लस का क्या करेंगे, रिएजेंट में स्क्वायर करेंगे। अब इट इज अंडरस्टूड राइट, है ना, समझ आया ना सबको। चलो अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जो हमने आगे करा था वही करेंगे। इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल क्या करेंगे, 0, और ये पूरे वैल्यू को क्या लिखेंगे, Kc। सिंप्लीफाई दिस, लेट्स सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग हियर। हेंस 0 इक्वल टू ई जीरो सेल का वैल्यू दे दिया है, देखो क्वेश्चन में कितना दिया, 0.46, ये हो जाएगा 0.0295, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ Kc। चलो ये सामने आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 0.46 डिवाइड बाई 0.0295 इज इक्वल टू लॉग Kc। अंडरस्टूड। मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, 0.46 डिवाइड बाई 0.0295। आई विल नीड सम कैल्सी हियर, calculator. What was that, 0.46 divided by 0.0295? This comes out to be 15.5932. 4 digit रखना, 15.5932, right? Okay, this is 15.5932. 15.5932 is equal to log Kc। चलो लॉग को सामने लोगे, एंटी लॉग फाइंड करना पड़ेगा, तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.5932। ठीक है बच्चा। चलो एंटी लॉग का रूल क्या कहता है बेटा, तो लॉग का उल्टा करना है। एंटी लॉग में जो पॉइंट के पहले है वो सीधा 10 के पावर में डाल देना है, और 59 का 32 में आपको देखना है एंटी लॉग। चलिए बता दे, 59 का 32 में एंटी लॉग कितना आएगा, तो लॉग का टेबल है, हमें एंटी लॉग टेबल देखना है। 5932 वॉज देयर ना, क्या नंबर था, 5932 का एंटी लॉग देखना है। ठीक है, एंटी लॉग टेबल में चलो, ये लॉग टेबल है, ये रहा एंटी लॉग टेबल। देखो इतना बारीकी से आपको सिखाते ही नहीं है, लोग आंसर लिख लिख के भाग जाते हैं। 59 का 32 में, यहाँ देखते जाओ, यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे 49 आया था, अपने को चाहिए 59 का 32 में। 59, ये रहा 59 का लाइन, उसमें जाओ 3 में, कितना वैल्यू है, 3917, एंड मीन डिफरेंस कितना है, 2 का है, 5932। तो आखिरी 2 आपको यहाँ देखना है इसी लाइन में, तो 3917 और 2 का मीन डिफरेंस में 2 और आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3917 प्लस 2 दैट इज 3919। व्हाट विल इट बी, 5932 था, सॉरी 5932 था, मैंने क्या फाइंड कर लिया, हाँ बराबर ही था ना। 59 का 3, मीन डिफरेंस का 2, 3919 इसका आंसर आ गया राइट। तो बच्चा आपका आंसर हो गया यहाँ पे 3919। योर आंसर हियर इज 3919। बाय डिफॉल्ट बेटा आपको एक पॉइंट काट के रखना है। मैं इसका आपको फिजिकल मीनिंग बताता हूं बच्चा राइट। तो आप Kc को एंटी लॉग जो मैंने आपको बताया 10 पावर क्या, 10 पावर ऑफ दिस 15.5932। ठीक है बच्चे, this is the antilog, this is the real meaning of antilog. Can I write it like this, 10 power 15 into 10 power of 0.5932, और ये जो वैल्यू है ना बेटा 10 पावर 0.5932, दैट कम्स आउट टू बी 3.919। बोलो पहली बार समझ आया ना आपको, एंटीलॉग लॉग का मतलब 3.919। दिस इज हाउ यू गेट दिस आंसर फ्रॉम द टेबल। पहली बार आया ना, बोला आपको ऐसा समझ में एंटीलॉग क्या होता है। So antilog is basically 10 power of this number. How much will it be? That's called antilog. Got it? आई बात समझ में सबको बच्चा लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Let's see what next we have. Okay. Next topic आ रहा है बच्चा, which is the electrochemical cell and gives energy of the reaction. अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई सेल या कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो अपने आप होने वाले केमिकल रिएक्शन में, हाँ लाइट चल रहा है भाई, अपने आप होने वाले केमिकल रिएक्शन के पास कुछ ना कुछ फ्री एनर्जी स्टोर होता है।
जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसकी फ्री एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसकी फ्री एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है और वही कन्वर्ट होती है किसके अंदर, वर्क में। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है बच्चा, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी which is delta G, that is equal to work done by the cell। जितना सेल वर्क करेगा उतना उसका फ्री एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका अवेलेबल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है बच्चा? लॉजिक है फ्री एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय द सेल। अब फ्री एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा जी आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव ऑफ दी वर्क डन बिकॉज फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अब आप 10th का फॉर्मूला याद करो, वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे? E0 सेल पढ़ा है ना 10th में ये फॉर्मूला। पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई क्यू, पोटेंशियल इक्वल टू W बाई क्यू। तो W क्या हो जाता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चा यहाँ पे? E0 सेल। चलो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? तो अगर रिएक्शन में बच्चा n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यू नो व्हाट हैपेंस, कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक्चुअली दैट्स मोल, राइट। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज कितना हो गया? 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1 फैराडे। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? 2 फैराडे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? 5 फैराडे। अगर n इलेक्ट्रॉन निकले तो n इलेक्ट्रॉन को मिला के चार्ज क्या हो जाएगा? n फैराडे। साथ में क्या है? E0 सेल। तो लिए आपका रिलेशन आ चुका है, एंड द रिलेशन इज डेल्टा G0, स्टैंडर्ड एंथैल्पी विल टॉक अबाउट, दैट्स इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। ऐसे बनता है ये रिलेशन, राइट। डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने चार्ज क्या लिखा है? चार्ज Q इक्वल टू चार्ज ऑन, ले n आगे भी तो हो गया, चार्ज ऑन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू n फैराडे। समझे कि नहीं? अब आप ये पढ़ लो क्या लिखा है, स्टेटमेंट वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, राइट। ओके चलो आगे। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल, ई सेल दे दिया है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन में E0 सेल दे दिया है 1.1 वोल्ट, आपको फाइंड करना है डेल्टा G0 क्या होगा। सो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चा, डेल्टा G0 जो अभी हमने डिराइव किया, माइनस NF E0 सेल। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बच्चा? तो जिंक में से बन रहा है Zn+2, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और वही कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा? 2। फैराडे वैल्यू डाल दो 96,487 कूलम, इनटू कर लो बच्चा 1.1, फाइंड कर लेना, आपका आंसर आ जाना है कौन से यूनिट में बच्चे? जूल में। फाइंड कर लीजिए आंसर। चलिए फाइंड करते हैं, आंसर कितना आ रहा है? 2 इंटू 96487 into 1.1, your answer is going to be 212271.4, 212271.4, 212271.4, 212271.4। रुको, हाँ, 212271.4 जूल। और यू कैन राइट किलो जूल में लिखना है तो -212.28 यू कैन राइट किलो जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0। ओके चलिए, अब इट इज वेरी 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 मच क्लियर। उम्मीद रखते हैं कि ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए बेटा, आपने 3 फॉर्मूला सीखे। नॉन इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है, नॉन इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लाना है, और डेल्टा जी कैसे निकालना है सेल में। अब इसके साथ ना 3 इंटेक्स क्वेश्चन दिए, बहुत अच्छे इंटेक्स क्वेश्चन दिए। देखो 1, 2 और 3। तो आज के लेक्चर का ये आखिरी 3 इंटेक्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बच्चा। ओके, मैं सारे इंटेक्स भी कराऊंगा, एक्सरसाइज हर एक चैप्टर के लास्ट में रहेगा पूरा एक्सरसाइज, ठीक है ना। क्या कहा है देखो, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इक्वल टू 10। कौन सा इलेक्ट्रोड है बेटा? हाइड्रोजन का। कौन सा वैल्यू फाइंड करना है? रिडक्शन पोटेंशियल। वी ऑलवेज फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बच्चा। तो देखना, पहले रिएक्शन लिखो। तो H+ आयन
जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चा, H2। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप 2 डाल दो, यहाँ पे आप 2 डाल दो। और ये हाइड्रोजन का बच्चा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। इसको हमने एज अ रेफरेंस यूज किया था। बट 0 वोल्ट कब होता है, व्हेन दिस कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर। नाउ वी हैव नॉट इक्वल टू 1 मोलर, नाउ द pH इज गिवन विच इज इक्वल टू 10। कोई नहीं, तो पहले pH को क्रैक करते हैं। हियर pH इज इक्वल टू 10। पढ़ो बेटा, P का मतलब क्या होता है, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू 10। हैंस log ऑफ H प्लस कितना आ गया, 10 पावर सॉरी माइनस 10। बेटा log सामने जाएगा, जो मैंने आपको बार बार सिखाया, log सामने जाएगा तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, 10 के पावर में। तो बेटा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 10 मोलर है। लेट्स अप्लाई द नॉन इक्वेशन। ओके, सो नॉन इक्वेशन क्या कहता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गिवन सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का माइनस 0.059 by n. Tell me how many electrons are transferring, 2 electrons. Log of product by reagent, प्रोडक्ट में कौन है, हाइड्रोजन गैस होगा तो उसका क्या लेंगे, प्रेशर। कितनी बार है, एक ही बार है। डिवाइड बाई रिएजेंट में कौन है बच्चा, H प्लस है। कितनी बार है, 2 बार है। समझे। अब इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का प्रेशर का कुछ नहीं कहा है, तो वी टेक इट 1। अगर कहा होता तो मैं रखता यहाँ पे, इसलिए मैं पूरा इक्वेशन लिखा है। बट प्रेशर का कुछ नहीं कहा, तो वी टेक प्रेशर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 बार ले लो प्रेशर। लेट्स पुट द वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 0। ये हो जाएगा 0.059 by 2 ही रखते हैं इसको। लॉग ऑफ प्रेशर कितना लेना है, 1। एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 पावर माइनस 10। क्या करना है उसका, नीचे आपको स्क्वायर करना है। क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 20। दिस विल बी लॉग ऑफ 10 पावर 20, ऊपर आ जाएगा 20 आगे आएगा। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1। सो आंसर इज 0.059 by 2। क्या इंटू हो गया यहाँ पे 20, कट करेंगे 10 से, तो बेटा लो आंसर बदल के कितना हो गया, 0.59 वोल्ट हो गया। तो अगर आप pH 10 रखते हो, अगर आप pH का वैल्यू कितना रखते हो, 10 रखते हो ना, तो हाइड्रोजन का वोल्टेज कितना हो गया, माइनस 0.59 हो गया। बोलो लो, बादल अच्छे से ब्रैकेट बनना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे नीचे ना वाइट वाइट क्यों दिख रहा है पता है, इधर जो बेंच है ना वो एकदम क्या कहते हैं, ग्लिटरिंग बेंचेस, और मस्त ऐसा लाइट आ रही है खिड़की में से, तो वो लाइट इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है। बट ठीक है, द थिंग्स आर विजिबल वेरी क्लियरली, है ना। क्लियर बच्चा सबको ये क्वेश्चन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मेजोरिटी यूट्यूब चैनल आप देखोगे ना, इंटेक्स कोई कराता ही नहीं है। मैं तो पहले ही कहा है भाई, ये लेक्चर एनसीईआरटी का है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन। नीट वालों के लिए ये ब्रह्मास्त्र जैसा लेक्चर है, क्योंकि उनको इतना ही समझना है, अच्छे से समझना है। उनका नीट तो ऐसे ऐसे निकल देगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटेक्स में। कैलकुलेट द ईएमएफ। एक सेल आपको दिया है, उसका आपको ना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे दिया है 1.05, और अब रिएक्शन देखेंगे ना तो कुछ भी 1 मोलर नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो नॉन इक्वेशन लगेगा। लगाते हैं नॉन इक्वेशन। चलिए, सो वी राइट हियर ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन का वैल्यू कितना, तो निकल ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन, और वही 2 इलेक्ट्रॉन 2 Ag प्लस ने मिलके दिखा, 2 Ag प्लस ने मिलके एक्सेप्ट कर लिए। निकल बना +2, मतलब निकल ने छोड़े 2 इलेक्ट्रॉन, और वही 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 Ag प्लस ने मिलके एक्सेप्ट कर लिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 2। यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन है बच्चा, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ऊपर ये रहा, Ni+2 कितनी बार आएगा, एक बार। Ag को तो सॉलिड को तो लेना नहीं है, निकल को भी नहीं लेना है। रिएजेंट में कौन आएगा, Ag प्लस, कितनी बार आएगा बच्चा, 2 बार। चलो वैल्यू रख दो यहाँ पे। E0 सेल इज 1.05, 0.059 by 2 लॉग ऑफ, चलो निकल +2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.160, एक ही बार रखना है। Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन है 0.002, जिसका करना है आपको स्क्वायर। आराम से सिंप्लीफाई करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत आवाज आ रहा है। लॉग ऑफ ये हो जाएगा 0.160, नीचे क्या होगा बेटा, ये 2 × 10 पावर -3, स्क्वायर करोगे तो 4 × 10 पावर -6। एम आई राइट, आई एम ऑलवेज राइट, ऐसा कुछ नहीं है। 0.059 by 2, अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, ये कैन राइट दिस एज 16 × 10 पावर -2, 0.160 है ना, 16 × 10 पावर -2, तो 16/4 कितना हो जाएगा, 4।
10 पावर -2 प्लस 10 पावर 6 कितना हो जाएगा? 10 पावर 4। 10 पावर -2 प्लस 10 पावर 6 कितना हो जाएगा? 10 पावर 4। चलो इसका लॉग निकालेंगे। ओके, कुछ लॉग्स आपको याद होंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा बच्चा, जैसे कि मुझे याद है, राइट। पहले क्या करेंगे, 4 को पावर को आगे ले लेंगे, 4 पॉइंट, और 4 का लॉग होता है 0.602। चलो बाकी सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर कितना बनेगा? 1.05 माइनस 0.059, अब इधर 2 से कट करो, ये हो जाएगा 2.301। लेट मी चेक, अब इसके आगे आंसर क्या है, मैं इसके आगे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई करके दैट इज 0.059 इंटू 2.301 माइनस 1.05, फिर आंसर इज माइनस नहीं प्लस आएगा आपका, मैंने उल्टा माइनस किया, 0.914 आपका आंसर है इसका। कैलसी क्यों उड़ा दिया? 0.914, राइट। तो आंसर है इसका बच्चा कितना? क्या यार, आंसर इज 0.914 वोल्ट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने वोल्ट है ये? 0.914 वोल्ट है। अंडरस्टूड? ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक सेल आपको दे दिया है, ये सेल दे दिया है उसका, कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, राइट, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। आ जाइए, पहले फाइंड करते हैं डेल्टा जी। क्या फॉर्मूला बेटा? -NFE0 सेल स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड करना, राइट। चलो चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, बस मस्त क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग। तो बच्चा देख ध्यान से, मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। व्हाट डू वी हैव? 2Fe+3 जो कन्वर्ट हुआ है 2Fe+2 में, ठीक है। इधर 2Fe को मिला के चार्ज क्या हो जाएगा? +6, और इधर 2Fe को मिला के चार्ज क्या हो जाएगा? +4। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 6 में से 4 हो गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये 2Fe+3 मिला के +6 चार्ज है, उसमें से +2 हो गया 2 का, मतलब +4 हो गया, तो 6 में से 4 हुआ, मतलब ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। सो n का वैल्यू कितना लेना है बच्चा? यहाँ पे 2 लेना है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू F96,487। E0 सेल आपको दे दिया है बच्चा 0.236 वोल्ट। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप ये आंसर निकाल लोगे जूल में। चले के निकालते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अब थर्मोडायनेमिक याद करो थोड़ा, अगर आपको याद है ना, तो आपने थर्मोडायनेमिक में एक फॉर्मूला किया था, याद है किसी को? डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log K, उससे भी आंसर आ सकता है, बट अभी इक्विलिब्रियम मतलब ये चैप्टर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या करा है, हमने लिखा है इस चैप्टर में के E0 सेल इक्वल टू 0.059/n log ऑफ Kc, लिखा है आपने ये फॉर्मूला, लिखा तो है, अभी तो करवाया कि इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तब ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, है कि नहीं, और बाकी जो प्रोडक्ट बाय रिएजेंट है वो Kc हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो ना अब। तो E0 सेल क्या है बच्चा आपका? वैल्यू कहाँ गया? ये रहा 0.236, 0.059, n का वैल्यू है 2, log ऑफ Kc। चलो log Kc का वैल्यू आएगा 2 इंटू 0.236 डिवाइड बाई 0.059। लेट मी फाइंड दिस वैल्यू। मैं आपको एंटी लॉग करके दिखाना चाहता हूं वापस एक बार। कैल्सी कहाँ गई? कैल्सी को ना पिन कर देना पड़ेगा। पिन करने आता है क्या? यार पिन टू स्टार्ट बटन। अभी कैल्सी नीचे आ जाएगी हर बार, मेरा काम इजी हो जाएगा। चलो क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चा? देखो तो, नीड टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.236 डिवाइड बाई 0.059, है ना, यू गेट 8। ओह परफेक्ट आंसर आया 8। चलिए ये हो गया आपका, कितना वैल्यू आ गया? ये चलना आना, कितना वैल्यू आ गया बच्चा? ये 8। तो log Kc 8 है, log को सामने लोगे तो मैंने आपको बार बार बताया क्या हो जाएगा? ये 10 पावर 8। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा यहां पे हमने कंप्लीट करा नन्स इक्वेशन, नन्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नन्स इक्वेशन से डेल्टा जी। साथ में एग्जांपल्स कंप्लीट किए, साथ में इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगले क्लास में बात करेंगे अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पूरा चैप्टर चल रहा है किसके ऊपर? सॉल्यूशन के ऊपर, है ना। सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन का कितना कंडक्टिविटी होता है, जिस तरह से मेटल का कुछ कंडक्टिविटी होता है, मेटल का रेजिस्टेंस होता है,
इसी तरह से ये आयन वाले सॉल्यूशन जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस, कुछ कंडक्टेंस होता है। तो वो कैसे मेजर करना है, क्या क्या टर्म्स उसके साथ जुड़े हुए, दैट आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए अगर नोट्स डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हो तो कंजूसी मत करो। मात्र 199 रुपीज़ पूरे साल के नोट्स आपके पास आ रहे हैं, राइट। और आपको शायद ऐसा फियर होगा कि सर ने 1-2 चैप्टर के नोट डाले उसके बाद बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं होता बेटा, हमें भी अपना रेपुटेशन संभाल के रखना है। सो मेरा टारगेट है कि मैं नवंबर दिसंबर तक, अभी ये जुलाई चल रहा है, जब जून चल रहा है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने में तो मैं पूरा खेल खत्म कर दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट अप विद द MCQ राउंड, जेई एग्जाम, जेई लेके MCQ राउंड, वी ऑल विल स्टार्ट ऑल द सेशंस। बट बिफोर दैट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लेना इस वीडियो को। इतने क्वालिटी वीडियो आपको बहुत रेयर मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर, राइट, जो इतना डिटेल में आपको, इतना डेप्थ में सब कुछ सिखाए। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं वापस अगले क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू।